हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। तो एक जो चार्ज होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज कैन बी डिस्क्राइब इन टू वेज। दैट मीन्स अगर कहीं पर भी एक चार्ज होता है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसको हम दो तरह से देखते हैं। एक तो उसके चारों तरफ कैसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, या फिर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके चारों तरफ कैसे होता है। ठीक है। तो पहला जो चैप्टर था वहां पर हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालेंगे। मान लो कि ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, या फिर किस तरह से उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि एक चार्ज के चारों तरफ कैसे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, मगर एक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन है। इसलिए देखो यहाँ पर हमने एक वेक्टर साइन दिया है, ई के ऊपर एक वेक्टर साइन दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन था। और उसका डायरेक्शन किस तरफ है ना, जिस तरफ वो एक टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी तरफ उसका डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम देखेंगे कि मान लो एक चार्ज है, उसके चारों तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है। तो लिखा कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ए पॉइंट ओ। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है जिसका नाम ओ है। यहाँ पर एक चार्ज है दैट इज प्लस क्यू। ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसके चारों तरफ एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रहा, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है मान लो कि बी। ठीक है। व्हेन ए टेस्ट चार्ज Q0 इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हम इमेजिन करेंगे कि ये ए पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज है जिसका वैल्यू है Q0, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, टेस्ट चार्ज। अच्छा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका वैल्यू इतना छोटा होना चाहिए कि ये सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। इसलिए ये जो टेस्ट चार्ज है वो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि वेरी स्मॉल होना चाहिए और पॉजिटिव। तो अगर ये ए पॉइंट से हम बी पॉइंट तक ये टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं, मान लो कि जो वर्क डन हुआ दैट इज WAB। ठीक है। कोई भी अगर चीज को उसके ऊपर हम फोर्स देंगे और वो डिस्प्लेस होगा तो एक वर्क डन होगा। और यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओ पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज है और ए पॉइंट पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स आएगा इस तरफ, ऐसे एक फोर्स रहेगा, और उस फोर्स के अगेंस्ट में हम इसको मूव करवा रहे हैं, तो एक वर्क डन तो होगा। मान लो कि जो वर्क डन हुआ ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ, इसलिए उसका नाम मैंने रख दिया WAB। तो इतना वर्क डन हुआ। सो then the electric potential difference between point A and B by equation is equal to V is equal to VB minus VA, that is equal to WAB divided by Q0। और ये VB और VA क्या है ना, ये जो पॉइंट A है यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा जिसका वैल्यू है VA, और B पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू होगा VB। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा ना, डिफरेंस होगा VB माइनस VA। क्योंकि मान लीजिए कि पर्सन ए के पर्सन है और बी एक पर्सन है। ए के पास है ₹5, बी के पास है ₹10। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 - 5, दैट इज इक्वल टू ₹5। तो ऐसे ही जितने जितने पॉजिटिव चार्ज के करीब जाएगा उतना अपना पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, और जितने दूर जाएगा उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। इसीलिए ये जो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है that is V is equal to VB minus VA, that is equal to work done to move a test charge from point A to B divided by the test charge Q0। so अभी हमने क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला दैट इज V इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय Q0।
तो ये जो फॉर्मूला है इससे हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू क्या मिला, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि जो दो पॉइंट था, एक पॉइंट ए था एक पॉइंट बी था, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड as the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to the other against the electrostatic force। यानी कि यहां से यहां तक जो हमने चार टेस्ट चार्ज को मूव करवाया Q0, जो वर्क डन हुआ दैट इज WAB। सो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट इज इक्वल टू वर्क डन WAB डिवाइडेड बाय जिसको मूव करवाया, किसको मूव करवाया, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को मूव करवाया, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो जो यूनिट है ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जो अल्सेंड्रो वोल्टा है उनके नाम पर हमने रखा है पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट, हमने मतलब साइंटिस्ट कम्युनिटी, ठीक है। तो ये जो अल्सेंड्रो वोल्टा है ये एक इटालियन फिजिस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट एंड पायोनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, हु क्रेडिटेड as the invention of electric battery and the discovery of methane। जो मीथेन है उसको भी डिस्कवर इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मूला मिला, क्या मिला ना, V इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो अगर यूनिट देखेंगे, V का यूनिट है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट है वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q0। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो है जूल, और जो टेस्ट चार्ज यानी कि चार्ज उसका जो यूनिट है कूलम, अकॉर्डिंग टू कूलम, जो साइंटिस्ट कूलम है उनके हिसाब से चार्ज का यूनिट कूलम रखा गया है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। फिर से जो वर्क डन है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो वर्क का यूनिट जो जूल था दैट इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर जो जूल है वहां पर अगर मैं लिखूंगा न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलम, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलम हो जाएगा, क्योंकि अगर कूलम का पावर 1 है, अगर ये ऊपर आएगा तो कूलम इनवर्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलम, तो इसलिए मैंने लिखा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलम, दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर कंबाइन होके जूल देता है, तो 1 जूल पर कूलम। तो ये जो डेफिनेशन आया इसको अगर हम लिखेंगे क्या आएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। कब होगा ना, इफ ए जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज जिसका वैल्यू होगा 1 कूलम, अगर उसको मूव करवाएंगे और मूव करवाने के वक्त अगर जो वर्क डन हुआ W अगर वो 1 जूल होगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। फिर से बोल रहा हूं, अगर एक कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम मूव करवाए और उस मूव करवाने की वजह से अगर जो वर्क डन हुआ वो अगर 1 जूल होगा, तब दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है जिसका हम डिफरेंस निकाल रहे थे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ए चार्ज इज टेकन टू बी 0। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, तो यहां से जितने दूर जाएंगे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होता जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होता जाएगा। मान लो कि यहां से एक डिस्टेंस है इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो इतना छोटा होगा कि उसको हम जीरो ही कंसीडर करेंगे, वहां पर जो पोटेंशियल है उसको हम जीरो ही कंसीडर करेंगे। इफ द पॉइंट ए लाइज एट इन्फिनिट देन VA इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारा टेस्ट चार्ज है, या सॉरी एक चार्ज है, यहां से एक पॉइंट था B,
और एक पॉइंट था ए जहां से हम टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे थे। मान लो कि वो ए, जो ए पॉइंट था उसको हमने शिफ्ट कर लिया इन्फिनिटी को, यानी कि वो ओ पॉइंट से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है ए पॉइंट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो अब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो भी है, क्योंकि ये चार्ज के पास है। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला था v इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, तो वी ए के प्लेस पर अब हम कितना पुट करेंगे ना, वी ए का वैल्यू जीरो हो गया क्योंकि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, तो वी ए की वैल्यू जीरो हो गया। तो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू जीरो। क्यू जीरो को हम यहाँ से इन्फाइनाइट से मूव करवाएंगे वी बी तक, तो जो वैल्यू होगा v इक्वल टू वी बी दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू जीरो। और ये वी बी क्या है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वी बी। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका वैल्यू है वी बी। और ये भी ए क्या है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और यहाँ पर ए पॉइंट को हमने चार्ज से इंफिनिटी डिस्टेंस तक शिफ्ट करवा दिया है, तो यहाँ पर वी ए की वैल्यू जीरो आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है v इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू जीरो, इससे हमें एक डेफिनेशन मिल रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point against the electrostatic force। यानी कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट से एक इन्फिनिटी डिस्टेंस से अगर हम उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट, उस पॉइंट मतलब जहां पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट तक अगर हम शिफ्ट करवाएंगे एक टेस्ट चार्ज को, जितना वर्क डन होगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी, जो यूनिट एसआई यूनिट है वो भी वोल्ट है, पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट ही है। सो ये जो फॉर्मूला है, इससे हम क्या डेफिनेशन मिल रहा है ना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि यहाँ पर हमारा एक टेस्ट चार्ज, एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, हम निकलना चाहते हैं कि ये एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं कि वीपी का वैल्यू क्या है, तो हम एक इंफिनिटी डिस्टेंस से एक चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को मूव कर पाएंगे। 1 कूलम चार्ज को इंफिनिट से मूव करवाते करवाते लाएंगे पी पॉइंट तक। अगर इतने डिस्टेंस मूव करवाने की वजह से जो वर्क डन हुआ अगर वो 1 जूल हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज वीपी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1 कूलम चार्ज को इंफिनिट से मूव करवाया पी पॉइंट तक, अगर वो वर्क डन हुआ 1 जूल का, सॉरी यहाँ पर जूल लिखना था, 1 जूल का अगर वर्क डन हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये जो पी पॉइंट है दैट इज, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वीपी इज इक्वल टू 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है। यानी कि हमने क्या निकाला, पहले उसका डेफिनेशन देख लिया, अभी मैथमेटिकली देखेंगे कि कोई भी एक प्लेस है, उस पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो कितना होगा। ठीक है, कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन। यानी कि हमने जो ओरिजिन लिया ओ, वहां पर एक चार्ज है, उसका वैल्यू है प्लस क्यू। वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। यानी कि ये जो ओ पॉइंट है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जो कि पी है, हमें यहाँ पर पोटेंशियल कितना है निकालना है, यानी कि हमें भी निकालना है एट पॉइंट पी। ठीक है, बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी will be equal to the amount of a work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। इंफिनिट से एक टेस्ट चार्ज को मूव करवा के लाएंगे पी पॉइंट तक, जो वर्क डन होगा वो होगा हमारा ये पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है। ठीक है, सपोज ए टेस्ट चार्ज क्यू जीरो इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, यानी कि ये जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट हमने चूज किया, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। और ये जो ए पॉइंट है, मान लो कि वो पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है ना, एक्स डिस्टेंस पर। ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पर एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, जो ए पॉइंट पर जो चार्ज है Q0 ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो एक फोर्स आएगा वो एक रिपल्सिव फोर्स होगा। और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो जो फोर्स है उसका वैल्यू कितना आएगा ना, 1/4πε0 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, इसलिए हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर। तो एफ का डिस्टेंस, एफ का जो मैग्नीट्यूड कितना आ गया ना, 1/4πε0 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो द फोर्स एफ एक्ट्स अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। द स्मॉल वर्क done in moving the test charge Q0 from A to B through a small displacement dx against the electrostatic force is, that means जो मान लो कि A से B तक एक स्मॉल डिस्टेंस है जिसको मैं dx बोल रहा हूँ, तो अगर एक स्मॉल डिस्टेंस तक मूव कर पाऊंगा तो एक स्मॉल वर्क डन होगा, दैट इज dw। तो जो स्मॉल वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला क्या है ना, वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट है dx, दैट इज इक्वल टू एफ dx, एफ dx कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना है, फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री हुआ, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे cos थीटा के प्लेस पर cos 180 डिग्री, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ dx cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू -1 है, तो ये टोटल में आ गया -f dx। तो जो स्मॉल वर्क डन हुआ ए से बी तक मूव करवाने में टेस्ट चार्ज को, उसका वैल्यू कितना आया ना, dw इज इक्वल टू -f dx। तो हमारा टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, क्योंकि हमें पी पॉइंट पर निकलना है पोटेंशियल, ये पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकलना है, टू द पॉइंट पी, पी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे। और डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू होगा। और डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है ना, डी डब्ल्यू का वैल्यू है एफ डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, हमें चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है बी पॉइंट तक, सॉरी पी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से हमें पी पॉइंट तक लाना है, इसलिए हमको लोअर लिमिट लेना पड़ेगा इनफाइनाइट, और अपर लिमिट पी तक आना है, यानी कि ओ से वो कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, तो आर तक लाएंगे। तो अभी कितना वैल्यू आएगा ना, अभी पुट कर देंगे एफ का जो वैल्यू है, एफ का वैल्यू हमने कितना लिखा है ना, 1/4πε0 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। सो पुट कर देते हैं, माइनस को बाहर ले आए, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से आर तक गया, एफ का वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं। कांस्टेंट क्या क्या था ना, Q0 ये दोनों कांस्टेंट है, नीचे जो 4πε है वो भी कांस्टेंट है, तो ले आए बाहर -Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r 1/x² dx। 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻²। सो दिस इज इक्वल टू -Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r x⁻² dx।
तो हमें पता है जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स टू दी पावर एन dx का जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वैल्यू a टू b, इसका वैल्यू कितना है ना एक्स टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, लिमिट रहेगा a टू b। प्लस सी होता है, यहाँ पर प्लस सी में नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, so this is equal to minus क्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसके अंदर है एक्स टू दी पावर -2 dx था, यानी कि यहाँ पर एन हमारा -2 है, तो एक्स टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और लिमिट रहेगा कहां से कहां तक, इन्फानाइट से आर तक रहेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ गया, -क्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स टू दी पावर -2 + 1, दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1, इन्फानाइट से आर। सो दिस इज इक्वल टू -क्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट होल इंटू, माइनस को बाहर ले आता हूं, ये हो गया -1/x, इन्फानाइट से x, इन्फानाइट से r, क्योंकि -1 था यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/x। सो ये माइनस यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x, 1/x होल टू द पावर इन्फिनिट से r। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू क्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट होल इंटू 1/r -1/इन्फिनिट। तो 1/इन्फिनिट का वैल्यू कितना हो गया ना, 0 हो गया। क्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट होल इंटू 1/r -0, माइनस ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो वैल्यू कितना आ गया ना, टोटल में वैल्यू हो गया क्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको रीअरेंज करके अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जीरो डिवाइडेड बाय आर। ये हमारा क्या हम निकाल रहे थे ना, वार्क निकाल रहे थे, टोटल वार्क कितना होगा ये वाला। तो टोटल वार्क मतलब इन्फिनिट डिस्टेंस से पी तक लाने के लिए टेस्ट चार्ज को जो वार्क डाउन हुआ वो कितना हुआ ना, W इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जीरो डिवाइडेड बाय आर, इतना आ गया। तो हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो क्या है ना, वार्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो अगर इसमें टेस्ट चार्ज डिवाइड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा ना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जीरो डिवाइडेड बाय आर इंटू 1/r, सॉरी 1 बाय इंटू इंटू 1/क्यू जीरो। सो क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ गया। कोई भी अगर हम पॉइंट चूज कर रहे हैं वो एक चार्ज सोर्स चार्ज से, मान लो कोई भी एक पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पर है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा ना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू ये जो चार्ज है डिवाइडेड बाय वो जो डिस्टेंस आर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये है V का फॉर्मूला। दैट मींस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। V और R ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक सोर्स चार्ज से जितने दूर तक जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होता जाएगा। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, उसका वैल्यू कितना है ना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² के हिसाब से कम होता जाएगा, और जो पोटेंशियल है वो 1/r के हिसाब से कम होता जाएगा, ठीक है।
तो अगर इन दोनों के बीच में एक ग्राफ किया जाए, तो मान लो कि इस तरफ जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है इस पर हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायग्राम बना रहे हैं। तो अगर पोटेंशियल कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, और पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि भी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर भी ज्यादा है वहां पर आर कम होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये ड्रॉ करूंगा कि यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे कम होता जाएगा, क्योंकि भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली तो प्रोपोर्शनल है, बट 1/r² के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ना, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे आ रहा है, ये ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ये ऐसे कम होता जाएगा, यानी कि ज्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई के लिए है डायग्राम, ये वाला जो है वो भी के लिए है। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर का जितना कम होता जाएगा आर, वो 1/r² के हिसाब से कम होता जाएगा, यानी कि ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो ऐसा होगा।